हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडियन डॉटर तमन्ना खान। ये शाम का टाइम था, करीब 4 बजे का। तभी सिद्रा ने मुझे बताया कि बहुत तेज़ आंधी आ रही है, तो मैं जल्दी से अपना फ़ोन लेकर के छत पर चली गई थी आंधी शूट करने के लिए। लेकिन शहरों में तो कोई आंधी देखने को मिलती ही नहीं है। जब मैं वहाँ ऊपर आई तो मैंने देखा कि कोई आंधी नहीं थी, बल्कि तेज़ हवाएं चल रही थी। अगर आंधी भी होती है तो वो तेज़ हवा ही लगती है, क्योंकि यहाँ पर इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं कि उनसे टकराकर आंधी तेज़ हवा में ही बदल जाती है। छत पर कुदरत का अजीब नज़ारा था। एक साइड धूप खिली हुई थी और दूसरी साइड बारिश हो रही थी। आप देख सकते हैं सामने घर पर धूप दिखाई दे रही है, जहाँ पर झंडा लगा हुआ है, और मेरी छत पर बारिश के निशान हैं, जो अभी बारिश हो रही है हल्की फुल्की सी। और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा नज़ारा था। थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो गई और देखते ही देखते आसमान पर ना ये रैम्बो निकल आया था। ये कभी हमने अपने बचपन में देखा था, जिसे इंद्रधनुष भी कहते हैं। ये सतरंगे रंग आसमान को बहुत ही खूबसूरत बना रहे थे, और जी चाह रहा था कि बस खड़े होकर बच्चों की तरह इसे देखती रहूं, जैसे बचपन में देखा करती थी। आखिर इतने लंबे टाइम बाद मुझे ये देखने को मिल रहा था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने जूम करके भी इसका वीडियो शूट किया है, और आप इसको झंडे को लहराते हुए देख सकते हैं। कितनी तेज़ हवा है, जी चाह रहा था बस इस तेज़ हवा में खड़ी रहूं और कुदरत के नज़ारे देखती रहूं कि किस तरह से एक तरफ धूप निकली हुई है तो दूसरी तरफ एकदम काली घटाएं छाई हुई हैं। ज़रा सी बारिश होते ही सिद्रा को चाय की तलब लगने लगती है, तो उसने अपने लिए चाय बनाई थी। मुझसे पूछा तो फिर मैंने भी कह दिया था कि ठीक है, हाफ़ कप मैं भी पी लूँगी। वैसे तो हम दिन में सिर्फ 2 बार ही चाय पीते हैं, सुबह मॉर्निंग में और इवनिंग में। लेकिन कभी कभी जब कोई मौसम अच्छा होता है ना, तो हाफ़ कप चल ही जाता है। उसके साथ बनाए थे उसने मिक्स वेज पकौड़े, जो मैंने शूट नहीं किए क्योंकि काफ़ी टाइम से ना अभी पकौड़ियाँ वगैरह ही शूट हो रही थी, तो मैंने अब शूट नहीं किए थे। मानू के बच्चों का पेट ख़राब चल रहा था, तो इसलिए सिद्रा ने उन्हें पुदीने का पानी बॉईल करके पिलाया था। ये वही है पुदीना। मानू के बच्चे अब बड़े हो रहे हैं और काफ़ी शैतान भी हो गए हैं, तो जितने भी प्लांट नीचे रखे हैं छत पर, वो उनमें घुस जाते हैं और उन सबको ख़राब कर रहे हैं। तो सिद्रा ने कहा कि मैं इन सबको हैंग कर दूंगी। उसने पहले भी ना प्लांटर्स को हैंग किया हुआ है, तो उन्हें हैंग करने के लिए ना उसने ये वाला दुपट्टा निकाला है पुराना, और इससे ये बहुत ही अच्छे हैंगर्स बनते हैं। बहुत ही ईजी होता है बनाना और बहुत ही टिकाऊ होते हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाते हैं। तो दुपट्टे को उसने डबल फोल्ड करके रखा है पहले, और उसमें लगी हुई लेस को भी अलग कट करके निकाल दिया। अब डबल फोल्ड दुपट्टे में से लेंथ की तरफ से ना 3 लंबी लंबी पट्टियाँ कट कर लेंगे। तो 3 पट्टियाँ, क्योंकि डबल फोल्ड है दुपट्टा, तो 6 बन जाएंगी। इस तरह से 6 पट्टियाँ हमने ले ली हैं। देखिए ये 6 पट्टियाँ हैं। इन सबको एक साथ रख करके हम एक नोड लगा लेंगे 2 इंच की दूरी पर। ये देखिए 6 पट्टियाँ हैं, मैं आपको गिनकर भी दिखा रही हूँ। अब इस गांठ के ऊपर हम कोई भी भारी चीज़ रख देंगे और आसानी से हम इसमें गिरह लगाएंगे। तो देखिए हमें कोई भी 2 पट्टियाँ ले लेनी है, कोई सी भी। 6 पट्टियाँ हैं, 2 पट्टियाँ लीजिए और एक गांठ लगा दीजिए इस तरह से। अब दूसरी 2 पट्टियाँ लेंगे और उनमें भी इसी तरह से गांठ लगा देंगे। फिर तीसरी 2 पट्टियाँ लेंगे कोई भी, और उनमें भी इस तरह से गांठ लगा देंगे। तो ये इस तरह से 3 सेक्शन बन जाएंगे। अब तीनों पट्टियों को फैलाकर रख लीजिए। फर्स्ट वाली पट्टी में से एक पट्टी निकालिए और लास्ट वाली पट्टी में से एक पट्टी निकालिए, और दोनों पट्टियों से एक गांठ बना लीजिए। फिर इसी तरीके से लास्ट वाली पट्टी से एक पट्टी लीजिए और पहले वाली पट्टी से एक पट्टी लीजिए और एक गांठ बना लीजिए। इस तरीके से ये 2-2 पट्टियाँ इस तरीके से बंध जाएंगी, और एक इस तरीके से आपका बहुत ही खूबसूरत हैंगर बन जाएगा, जिसमें आप आराम से प्लांटर रख सकते हैं और कहीं भी हैंग कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा लगता है बनने के बाद। एक हैंगर में आपको 3 गांठें लगानी है और आपका पूरा पॉट इसके अंदर आराम से आ जाएगा। देखिए ऐसे सिद्रा ने 3 हैंगर बनाए थे, और जिनमें उसने पॉट ले जा कर के हैंग कर दिए थे। बहुत ही आसानी से फ्री में बन जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं देखने में। आप कहीं भी इन्हें हैंग कर सकते हैं, किसी कील पर भी हैंग कर सकते हैं और किसी रॉड पर भी।
इस तरह हैंग करने से ना ये दीवार भी कवर हो जाएगी। इस पर प्लास्टर नहीं हुआ है तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन इससे कवर होने के बाद ये अच्छी लगने लगी है। और ये जो दो बास्केट रखी हुई आप देख रहे हैं ना, ये गुलदाउदी की हैं। अब इनका सीज़न नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इन्हें रखा हुआ था क्योंकि इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही थी। अब मुझे इन्हें अलग रखना पड़ा क्योंकि इनके अंदर कीड़ा लग गया है, और अब मैं जो भी इनका ट्रीटमेंट करूँगी ना, तो ये अलग रख के करूँगी ताकि दूसरे प्लांटर्स को इसकी मतलब कीड़े ना लगें और वो सेफ़ रहें। साथ ही सभी प्लांट्स को पानी भी लगाना था क्योंकि आज मॉर्निंग में हम पानी भरना भूल गए थे, तो मॉर्निंग में पानी नहीं डाला इनमें, बिल्कुल सूख गए थे। धूप भी आजकल बहुत तेज़ पड़ रही है, तो दोनों टाइम पानी देना बहुत ज़रूरी हो गया है। और उसके बाद में हम आ गए थे नीचे क्योंकि अब खाना बनाने का टाइम था, करीब 6 साढ़े 6 बज रहे थे। तो मैं ना जब प्याज की ये डलियाँ निकाली ना, तो बहुत इरिटेट हो जाती हूँ कि पता नहीं कैसे इस तरह की पोटलियाँ इनमें आके रख जाती हैं, कब रख जाती हैं पता ही नहीं चलता। आप लोगों के घर में भी ऐसे ही होता है कि प्याज की जो भी टोकरियाँ होती हैं उनमें कुछ ना कुछ इस तरीके से रख देते हैं? मेरे घर में तो रख देते हैं क्योंकि हम लोग 3 लोग हैं काम करने वाले, तो तीनों में से ना कोई ना कोई आकर के इसमें डाल देता है कुछ ना कुछ। तो मैंने इसमें से 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं और उनको मैंने कट कर लिया फटाफट। साथ के साथ ही मैं साफ़ी से क्लीन करती जाती हूँ काउंटर टॉप को, वरना वो मुझे बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। जितनी भी चॉपिंग का काम था वो सब मैंने कर लिया था, जैसे कि हरी मिर्च काटना, हरा धनिया काटना, ये सब बहुत ही पहले से कर लो तो कुकिंग काफ़ी इजी हो जाती है और फिर ना बहुत ही आसान लगता है कुकिंग करना। साइड में मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था और ऑयल गर्म हो गया, उसके बाद मैंने इसमें प्याज ऐड कर दी थी। इस तरह से प्याज को थोड़ा सा सॉटे करने के बाद मैं इसमें कीमा ऐड कर दूंगी। इस तरह से करने से ना इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। हल्का सा कलर लाना है प्याज के अंदर, थोड़ा ऐसे नहीं कि ब्राउन नहीं करना है इसको, बिल्कुल हल्का सा बस सॉटे करना है। अगर आप इसे ज़्यादा रेड कर देंगे ना प्याज में, तो आपका कीमा का कलर जो होगा ना वो ब्लैक हो जाएगा। उसके बाद कीमा ऐड कर देंगे, उसमें नमक ऐड करेंगे और अच्छे से वाइट होने तक ना इसे चलाते रहेंगे जब तक कि ये वाइट नहीं हो जाता। जब ये वाइट हो जाएगा तब मैं इसमें डाल रही हूँ ये लहसुन अदरक। ये मैंने हाथ से कूटा हुआ है क्योंकि कूट कर डालने से ना बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाता है और इसकी जो हम ताज़ी डालते हैं ना उसकी तो बात ही अलग होती है। कीमा वाइट हो जाने के बाद ही मैं इसमें ऐड करती हूँ ये सभी सूखे मसाले, जैसे कि रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी। उसके बाद हम इसे ना खुश्क कर लेंगे, मतलब ये जो पानी है ना इसको बिल्कुल सुखाना है आपको, और इसी में ये मसाले भी भुनेंगे और पानी भी खुश्क हो जाएगा। इससे जो स्मेल होती है ना कीमे की बिल्कुल निकल जाएगी। हाई फ्लेम पर मैंने इसका पानी सुखा लिया था और देखिए इसमें से जो है ना अच्छी तरीके से इसे हम भून लेंगे। इससे बिल्कुल सिर्फ मसाले भून रहे हैं, अभी हम ये गला नहीं है, अभी हम इसमें पानी ऐड करेंगे और उसके बाद गलाएंगे। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा गिलास पानी का, और पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स करके अब हम कीमे को गलने के लिए रख देते हैं। तो मैंने इसको दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया है और इस वाले चूल्हे पर मैंने सोचा कि मैं रोटियाँ बना लूँ। तो जल्दी जल्दी मैं इस पर रोटियां बना रही थी क्योंकि अम्मी को भूख जल्दी लगने लगती है, वो 8 बजे तक खाना खा लेती हैं और हम लोग थोड़ा देर से खाते हैं, लेकिन अगर खाना तैयार हो जाता है ना तो हम लोग भी अम्मी के साथ ही खाना खा लेते हैं। तो वैसे रोटियां बनाने में मैं अपने आप को इतना परफेक्ट नहीं समझती जितना कि मैं अपने आप को सालन बनाने में समझती हूँ। मुझे लगता है कि मैं रोटी से ज़्यादा सालन बहुत अच्छा बना सकती हूँ। रोटियां बनाने के बाद मैंने सालन के पैन को वापस इसी स्टोव पर रखा और चेक किया, तो ऑलमोस्ट जो कीमा था वो भून चुका था और उसने ऑयल भी सेपरेट कर दिया था। तो थोड़ी देर मैंने उसे अच्छे से भूना ताकि उसकी स्मेल बिल्कुल निकल जाए, और उसमें मैंने हरी मिर्चें ऐड कर दी थी। इसी स्टेज पे हरी मिर्चें ऐड करो तो उनकी खुशबू बहुत अच्छी रहती है। आलू ऐड किए और उन्हें भी चलाया। आलूओं को ज़रूर चलाएं, अगर आप ऐड कर रहे हैं तो पानी डालने से पहले मिक्स कर लें आलूओं को, ताकि जो मसाला है वो आलूओं के अंदर तक चला जाए। 1 बड़ा ग्लास मैंने भर के पानी ऐड कर दिया ताकि आलू गल जाएं और थोड़ा सा शोरबा भी रह जाए। वैसे मैंने ज़्यादा शोरबा नहीं रखा है, आलू चेक किए तो आलू जो है ना वो गल गए हैं। ऊपर से गरम मसाला डालेंगे, बहुत सारा हरा धनिया ऐड करेंगे और ढककर 2 मिनट के लिए पकाएंगे। 2 मिनट में ही जो हरा धनिया और गरम मसाले का फ्लेवर है वो हमारे सालन में मिक्स हो जाएगा। तो फिर मैंने उसका फ्लेम बंद कर दिया था और हमारे मज़ेदार से आलू कीमा रेडी थे। अब मैं सैलेड बना रही थी, तो मैंने अम्मी को सैलेड काटने के लिए दिया था ना, तो उन्होंने बड़े बड़े पीसेस में कट कर दिए थे, तो मैं उनको छोटे छोटे कट कर रही थी क्योंकि मैं इसका वो कचूमर सैलेड बना रही थी, तो उसमें छोटे छोटे पीसेस ही अच्छे लगते हैं। तो डिनर में बस मैंने यही बनाया था। दोपहर के थोड़े से राइस बचे रखे थे और मुझे ना आलू कीमे को राइस के साथ सर्व करना बहुत पसंद है, तो फिर हमने जल्दी से अपनी टेबल सेट कर ली थी। अम्मी की तबीयत आजकल ख़राब
ख़राब चल रही है तो इसलिए वो राइस नहीं ले रही थी, तो उन्होंने रोटी से एंजॉय किया आलू कीमा और मैंने राइस के साथ। जब भी राइस बनते हैं ना तो मेरी कोशिश रहती है तो आलू कीमा बने या फिर आलू गोश्त और उसके साथ में खाऊं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर कुछ भी अच्छा लगा हो व्लॉग में तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक कर दें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।